होर वड्डी खबर सामने आ रही दस दे कि शिमला के चौपाल च वड्डा हादसा वापरिया। 4 मंजिला इमारत ढहण कारण यह हादसा वापरिया। दस दी कि इमारत एक बैंक ते एक ढाबा भी मौजूद सी। मौके ते राहत ते बचाव कार्य निरंतर जारी है। दस दी कि कई लोगों के इमारत दबे हो जाने का खदशा भी प्रगटाया जा रहा है। सो वड्डी खबर है इस वक्त की शिमले तो आ रही है, जिथे शिमला के चौपाल च वड्डा हादसा वापरिया। दस दी कि 4 मंजिला इमारत ढहण कारण यह हादसा वापरिया। इमारत एक बैंक ते एक ढाबा मौजूद सी। तो दस दिए कि मौके ते राहत कार्य के जोड़े काम ने वह जारी ने। सो हालांकि कह सकते हैं कि इस इमारत की कुछ नुकसान होया, इस बारे भी जानकारी जरूर साझी की जाएगी। लेकिन फिलहाल की जी वड्डी अपडेट मिल रही है वही है कि शिमला के चौपाल के वड्डा हादसा वापरिया। सो 4 मंजिला इमारत ढह ढेरी होने कारण ये हादसा वापरिया ते इमारत एक बैंक ते एक ढाबा भी मौजूद सी। सो मौके ते राहत ते बचाव कार्य भी निरंतर जारी ने। तस्वीरां तुहाडी टीवी स्क्रीन ते ने, क्योंकि दस दिए कि लगातार पहाड़ी इलाके दे विच जिहड़ा मौसम है वो खराब होंदा हुआ नज़र आ रहा है। मींह भी लगातार पै रहा है, जिसके कारण ये वड्डी खबर आ रही है शिमला तो, जिथे शिमला के चौपाल दे विच वड्डा हादसा वापरिया। 4 मंजिला इमारत ढहण कारण यह हादसा वापरिया। दस दिए कि इमारत दे एक बैंक ते एक ढाबा भी मौजूद सी। सो बचाव कार्य के जिहड़े काम ने वो जारी ने। की कुछ नुकसान होया इस बारे भी जानकारी साझी जरूर की जाएगी। सो जिन्नी जानकारी मिल रही है तो दस दी कि शिमला के चौपाल के वड्डा हादसा वापरिया, जिथे एक इमारत ढह गई है। सो इमारत के ढहण कारण हालांकि काफ़ी नुकसान का खदशा प्रगटाया जा रहा है। इमारत एक बैंक ते एक ढाबा मौजूद सी। सो तस्वीरां तुसीं मौके दियां जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के माध्यम के राही देख पा रहे हो कि एक इमारत ढई है शिमला के चौपाल विखे, जिथे काफ़ी खदशा प्रगटाया जा रहा है कि काफ़ी नुकसान भी हो चुके हैं। हालांकि नुकसान की होया इस बारे भी लगातार जानकारी जी इकट्ठी की जा रही है। लेकिन फिलहाल जी अपडेट मिल रही है वो यही है कि शिमला के चौपाल च वड्डा हादसा वापरिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरां तुसीं जी मीडिया के माध्यम के राही देख पा रहे हो अपनी टीवी स्क्रीन पर। सो हालांकि इस इमारत एक बैंक सी, एक ढाबा सी। सो काफ़ी नुकसान हो चुके हैं। लेकिन दस दिए कि लगातार जिस हिसाब के नाल पहाड़ी इलाके दे विच मौसम खराब होंदा है नज़र आ रहा है। वक्-वक् थावां ते जिहड़े ने जिहड़ी पहाड़ी खिसकन दियां जिहड़ियां तस्वीरां ने वो भी सामने आ रही ने। तो दूसरे पासे जेकर गल की जाए शिमला के चौपाल की, उत्थे भी एक वड्डा हादसा वापरिया जिथे एक इमारत ढह ढेरी हुई है। तो इस इमारत दे विच तुसीं देख पा रहे हो एक्सक्लूसिव तस्वीरां जदों ये ढह ढेरी हो रही सी इमारत। एक्सक्लूसिव तस्वीरां तुसीं देख पा रहे हो जी मीडिया के माध्यम के राही। तो साडे नाल साडे सहयोगी समीक्षा राणा फोन लाइन पर मौजूद ने। समीक्षा, की जानकारी है जो इमारत ढह ढेरी हुई है? देखिए, चौपाल के मेन बाजार में जहां पर बैंक भी था, बिल्डिंग की छत जो है वो पूरी तरह से गिर गई है, क्षतिग्रस्त जो है वो हो गई है। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी भी जानी माल का नुकसान अभी तक नहीं सामने आया है, क्योंकि बिल्डिंग बिल्कुल मेन बाजार में थी। बैंक में आज छुट्टी है और वहीं 2-3 जो ढाबे हैं वो भी थे, लेकिन जानी माल के नुकसान अभी तक सामने नहीं आ पाई है। लेकिन अगर देखा जा रहा है जिस तरह से बरसात का समय शुरू हो रहा है, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें जो है वो अलग अलग स्थानों से आने शुरू हो गई हैं, क्योंकि बरसात के समय में लगातार बारिशें जो है वो हो रही हैं और इससे जो भूमि है बिल्कुल कच्ची हो जाती है, जिसकी वजह से मकान जो है वो लगातार क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बीते दिन का अगर मशोबरा की बात करें, वहां पर भी इसी तरह की घटना जो है वो सामने आई थी। हालांकि मकान जो है वो नहीं गिरा था, इसलिए पहले से ही वहां पर प्रशासन की ओर से जो लोग हैं उन्हें बाहर निकाल लिया गया था। चौपाल में आज एक बड़ा मामला जो है वो सामने है। 4 मंजिला मकान वहां पर गिरा। हालांकि पुलिस से भी संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन शिमला से डिस्टेंस काफी दूर है, इसलिए वहां पर नेटवर्क के भी इश्यूज रहते हैं। वहां पर पुलिस के साथ जो है अभी तक संपर्क नहीं साधा जा रहा है। लेकिन जो अब तक की जानकारी मिल पाई है वो ये मिल पाई है कि जानी नुकसान अभी तक नहीं हुआ है, कोई भी जान का नुकसान जो है वो नहीं हो पाया है। बैंक की बिल्डिंग थी, होटल भी वहां पर थे, लेकिन समय रहते ही उन्हें बाहर निकाल लिया गया था। तो इस दिन ही जेकर गल की जाए तो मौके पर किहड़ी-किहड़ी टीमां प्रशासन दी मौजूद ने समीक्षा इस वक्त? देखिए, पुलिस से संपर्क करने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। हालांकि शिमला से भी जो पुलिस की टीम्स है वहां पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी तक वहां पर जो भी पुलिस स्टेशन है, चौपाल पुलिस स्टेशन, वहां पर संपर्क नहीं साधा जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उनके नंबर जो है वो बिल्कुल बंद आ रहे हैं, उनसे संपर्क नहीं किया जा रहा है। लेकिन शिमला पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के अनुसार यहाँ से भी टीम जो है वो पुलिस की रवाना हो गई है और जानी नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है। बाकी जो भी वहां पर है वो टीम जो है वो कार्य कर रही है।
ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਦੋ ਢਾਬੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਦੋ ਹੋਟਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਇਸ वक्त ਜਦੋਂ ਇਹ हादसा वापरिया? देखिए, जो अब तक की जानकारी मिल पाई है बैंक में, क्योंकि आज छुट्टी थी और वहीं अगर बात करें होटल्स भी वहां पर थे, ढाबे भी वहां पर थे, तो उन लोगों को पहले ही बाहर निकाल लिया गया था। ये जानकारी जो है अब तक सामने आ पाई, क्योंकि वहां पर थोड़ा दुर्गम क्षेत्र है, इसलिए संपर्क साधना जो है वो मुश्किल हो पा रहा है, इसलिए संपर्क जो है वहां पर नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो भी अब तक की जानकारी मिल पाई है, जानी नुकसान नहीं हुआ है। जो लोग थे उन्हें पहले बाहर निकाल लिया गया था और बैंक जो है, बैंक में आज छुट्टी थी, इसीलिए कम लोग जो है वो वहां पर थे, तो इसलिए जल्द से जल्द जो है वो निकाल लिया गया था और जानी नुकसान की अब तक जो है वो खबर नहीं मिल पाई है जी। ठीक है समीक्षा। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ एसडीएम चौपाल चेतन सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका जी मीडिया पे। जी नमस्कार। सर, जो ये एक इमारत ढह ढेरी होने की जो खबर प्राप्त हुई है, उसमें क्या क्या अभी तक नुकसान हुआ है? ये अभी तक 3 स्टोरी की बिल्डिंग थी जी। एक में बार था, इसमें ग्राउंड फ्लोर में, एक में ढाबा चल रहा था और 2 बैंक थे एक ऊपरली स्टोरी में जी। तो इसमें कोई जान का नुकसान नहीं हुआ क्योंकि लोगों को पहले ही पता चल गया था। आज छुट्टी भी थी, इसलिए बैंक में भी कर्मचारी नहीं थे ना लोग थे, तो जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, बिल्डिंग का नुकसान हुआ है। सर, जैसे मौसम लगातार खराब बनता हुआ नजर आ रहा है, तो आपकी ओर से कोई ऐसा अलर्ट भी जारी किया जाता है ऐसे मौसम को मद्देनजर रखते हुए? नहीं, जैसे आजकल मौसम की वजह से जो है वो जो सॉइल है उसमें फर्क पड़ता है, लेकिन अगर इसमें इंक्वायरी के बाद ही पता चल पाएगा कि इस बिल्डिंग का क्या रहेगा, किस वजह से कोलैप्स हुई। बाकी इसकी हमने वो किया ही है कि अपने जो भवन है, अपनी बिल्डिंग है, उसका ख्याल रखेंगे और कहीं भी हो लैंडस्लाइड कहीं भी हो सकता है, उसमें भी अपना ख्याल रखें। सर, ये कोई जानकारी मिली है कि ये इमारत जो ढह ढेरी हुई है, ये कितनी पुरानी बताई जा रही है? अभी इस बारे में हम पता ही कर रहे हैं क्योंकि मैं भी स्पॉट पे अभी आया हूँ। ये इंक्वायरी का मैटर है, तो अभी देखेंगे कि कितनी पुरानी थी, क्या इसके कारण रहे, तो अभी वो बताना मुश्किल है। मतलब आपके मुताबिक कोई जानी नुकसान अभी तक नहीं हुआ, नहीं सामने आया? नहीं, जानी नुकसान कोई नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी मीडिया से बात करने के लिए। सो बिल्कुल तुसीं सुनिया कि एसडीएम चेतन होरी ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ मौके ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮਾਰਤ ਇਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਢਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਹੋਟਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਮੀਖਿਆ ਰਾਣਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਮੀਖਿਆ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਡੀਐਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। बिल्कुल, देखिए, जो अब तक की जानकारी है उसके मुताबिक यही मिल पाया है कि कुछ समय पहले ही जो वहाँ जो बिल्डिंग है उसके बारे में पता चल पाया था कि इस बिल्डिंग के ढहने की जो खतरा है वो बना था, इसीलिए उन लोगों को पहले ही कह दिया गया था कि बाहर निकाल दिया गया था। और वहीं अगर बात करें, क्योंकि इतनी ज्यादा जानकारी अब तक हमारे पास भी नहीं पहुंच पाई है कि जो बिल्डिंग है उसके ढहने का खतरा था या नहीं था। जिस तरह से मशोबरा की अगर बात करें, कुछ 2-3 दिन पहले की ही बात है, तो वहाँ पर जो बिल्डिंग है वहाँ पर खाली करवा दी गई थी, जैसे लोगों को पहले ही उस बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन इस बिल्डिंग का इस तरह की जानकारी अब तक कुछ नहीं मिल पाई है, क्योंकि पहले एक्चुअली खाली नहीं करवाया गया था, लेकिन जैसे ही वो लोगों ने देखा कि स्थिति गंभीर होती जा रही है, उसके बाद उन्हें बाहर निकाला गया। हालांकि देखा जाए तो बरसात के मौसम में अक्सर हिमाचल प्रदेश में इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आती हैं और कई बार अभी अगर शुरुआती दौर जो है वो शुरू हुआ है बरसात का और लगातार इसी तरह की घटनाएं जो है वो प्रदेश में फिर से आने शुरू हो गई। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਜਾਨਾਂ? देखिए, सरकार की ओर की अगर बात करें तो लगातार ये एडवाइजरी जो है वो जारी की जा रही है कि दुर्गम क्षेत्र में ना जाएं और नदी नालों के पास में ना जाएं, क्योंकि जो प्राकृतिक स्रोत है जहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं
वहीं से एडवाइजरी जो है वो लगातार जाती हो, चाहे पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए, चाहे वो सरकार की ओर से बात करें, चाहे प्रशासन की ओर से बात करें, चाहे बात करें जो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला है उसकी ओर से, तो यही एडवाइजरी जो है वो हमेशा जारी की जाती है कि दुर्गम क्षेत्र में ना जाएं और नदी नालों के समीप ना जाएं, जहां पर भी खतरे की आशंका जो है वो रहती है वहां ना जाएं। इस तरह की एडवाइजरी जो है वो लगातार जारी की जा रही है। बीते दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी यही कहा है कि अपील प्रदेश के लोगों से की है, सैलानी जो हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं उनसे भी यही अपील की है कि दुर्गम क्षेत्र में न जाएं और जहां पर संभावना जो है वो लग रही है कि किसी घटना हो सकती है तो वहां से तुरंत वापस आएं और ना जाएं। लगातार सोशल मीडिया पर जो अलग अलग जिलों के जो भी जिलाधीश वो अलग अलग जिलों से जो है वो जो एडवाइजरी है वो जारी कर रहे हैं। प्रदेश की यहाँ प्रशासन की ओर से लगातार एडवाइजरी जो है वो जारी की जाती है, क्योंकि पर्यटक का सीजन जो है वो इस वक्त पीक पे चल रहा है। पर्यटकों की आवाजाही लगातार जारी है। कोविड के लंबे समय के बाद इस साल रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक जो है वो हिमाचल पहुंचा है, तो इसलिए एडवाइजरी जो है वो लगातार जारी की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से भी जारी की गई है। आज भी अगर देखें तो शिमला में येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया और लाहौल स्पीति के कुछ एरियाज में, अन्य कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो समय समय रहते जो है वो अपील की लोगों से, जो सरकार की ओर की बात करें, मुख्यमंत्री की अगर बात करें, हर तरफ से जो है वो की जा रही है। जी ਸਮੀक्षा ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਚੌਪਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ? देखिए, शिमला से अगर बात करें तो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर ये चौपाल का क्षेत्र जो है वो आता है। बलवीर सिंह वहाँ के विधायक हैं, उनसे भी हमने संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन इस वक्त उनका नंबर जो है वो नहीं लग पा रहा है, संपर्क नहीं किया जा रहा है। लेकिन इतना दुर्गम क्षेत्र भी नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश क्योंकि पहाड़ी राज्य है, इसलिए इस तरह की घटनाएं जो है वो अक्सर देखने को मिलती है। पहाड़ी राज्य है, किसी भी वक्त कोई भी घटना जो है वो घट सकती है। हालांकि अगर बात करें, यदि प्रशासन की ओर से पहले चिन्हित कर दिया जाए कि ये मकान जो है वो टूटने वाला है, तो वहां के लिए कोई ना कोई प्रयास जो है वो किए जाते हैं। राहतन तौर पर वहां से लोगों को निकाल लिया जाता है, बचाव तौर पर ये किया जाता है, लेकिन वहां की अभी तक इस तरह की कोई भी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। ठीक है समीक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सो दस दईए कि गणिमत रही है, कोई हालांकि जानी नुकसान नहीं होया, लेकिन माली नुकसान काफ़ी हो चुका। तुसीं देख पा रहे हो कि कितने बुरी तरीके दे नाल जिहड़ी ये इमारत है ये ढह ढेरी हुई है। तो उस तो बाद साडी SDM होरां दे नाल भी गलबात हुई है, SDM साहब दे नाल गलबात हुई है, उन्होंने भी जानकारी साझी की जिद्दां तुसीं सुनिया कि उन्होंने कहा कि कोई जानी नुकसान नहीं होया, लेकिन समय रहिंदे पहलां बिल्डिंग नूं खाली करवा लिया गया सी, क्योंकि जिहड़ी बैंक सी, बैंक दे विच छुट्टी होण कारण उत्थे कोई भी मुलाजम नहीं सी। लेकिन